तो हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के टॉपिक लेकर, जिसमें हमने स्टार्ट किया है लाइट के बारे में टॉपिक। लाइट के हर टॉपिक को कवर करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन को भी लेंगे, और जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और हर टॉपिक में आपको और इस टॉपिक के आपके नोट्स भी मिलते रहेंगे, साथ साथ आपके क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे जो डिस्क्रिप्शन में आपको होंगे। और एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको हर तरह के क्वेश्चन, पीपीटी और पीडीएफ मिलते रहेंगे। था नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में हमने बात कर चुका था। और लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, लाइट क्या होता है, लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प द व्यूज द थिंग्स, एंड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट का स्पीड बताएं, लाइट इज स्टेबल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट speed of light is 3 × 10⁸ meter per second, and light is an electromagnetic wave and is also a non-mechanical wave which is not necessary a medium. Non-mechanical wave, that wave which is not necessary a medium, and it travel without medium and with the medium. अब इसको कैसे समझेंगे कि लाइट को ट्रेवल होने की मीडियम की जरूरत पड़ती है और नहीं पड़ती है। देखिए, हम जानते हैं कि क्या कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, सूरज, और यहाँ कहीं हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। तो सन और अर्थ से क्या होता है, लाइट आते रहती हैं। सन और अर्थ से क्या होता है, लाइट आते रहते हैं, दिखाई देते हैं। तभी तो हमारे पृथ्वी क्या होता है, सवेरा होता है, उजाला होता है। ऐसे लाइट आते हैं, ठीक। अब देखिए, जब लाइट आता है तो लाइट इसके बीच में न लाइट और न ही एयर के बीच में यहाँ छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी ये वैक्यूम है। क्या है, ये वैक्यूम है, खाली स्थान है। यानी खाली स्थान मतलब यहाँ पे कोई मीडियम है नहीं, ना एयर है ना कुछ भी नहीं है, नथिंग, एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, यानी कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है तो आप लाइट कैसे ट्रेवल करेगा। सिंपल लॉजिक बात यह है कि अगर आपको यहाँ से, आपके स्कूल से आपको घर जाना है तो कैसे जाएंगे, या तो साइकिल से, या ऑटो से, बस से, या बाइक से, या पैदल, किसी एक मीडियम लेंगे। यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी साधन कहते हैं उसके। तो वैसे ही लाइट को भी एक जगह, या कहते हैं वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर टाइप के वेव को नहीं। तो वेव होते हैं दो तरीके का, होता है मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव। तो लाइट कैसा वेव है, यह है नॉन मैकेनिकल वेव, और इसकी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर मीडियम होगा तो भी जाएगा और नहीं होगा तो भी जाएगा। तो ये होता है वैक्यूम। तो लाइट फिर भी हमारे पृथ्वी पे क्या होता है, आता रहता है, जिससे हमें क्या होता है, सुबह और शाम दिखाई देते हैं। ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक। यानी लाइट क्या हुआ, लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, और साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने यहाँ तक बात किया था। फिर हमने बात कर दिया था क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने बात किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हमने बारे में बात किया था, इसके प्रॉपर्टी, इसके दोनों थ्योरी के बारे में, दोनों लॉ के बारे में, और साथ साथ इसके भी हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक। अब इसी पे विचार करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे होल्ड करता है। उस सरफेस पे होल्ड करता है जिस सरफेस से लाइट टकरा के वापस आती हैं। और जनरली वो सरफेस जो होती हैं, जनरली वो जो सरफेस होता है हम जिसे बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मिरर होता है। क्या होता है, मिरर। हम किस में बात करते हैं, मिरर के बारे में। किसके बारे में, मिरर। तो यहाँ पर बात चलेगा आपका मिरर के बारे में। मिरर, अब देखा जाए मिरर तो दो टाइप होती हैं। मिरर के बारे में होता है, सरफेस कौन सा होता है, मिरर होता है। तो मिरर होते हैं दो तरह के, कौन कौन से, देखिए कौन कौन से। एक होता है मिरर, एक मिरर होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, ठीक। देखिए, प्लेन मिरर और स्पेरिकल में क्या होता है कि प्लेन मिरर जो होता है ये एक प्लेन होता है, प्लेन, प्लेन सरफेस। क्या होता है, एक प्लेन सरफेस होता है। स्पेरिकल जो होता है वो कर्व सरफेस होता है।
क्या होता है? कर्व सरफेस। ये होता है प्लेन सरफेस। क्या होता है? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस। जबकि ये होता है क्या है? स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस होता है, ये प्लेन सरफेस होता है। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम प्लेन सरफेस के लेके। प्लेन सरफेस में क्या पढ़ेंगे? तो हमें पढ़ना है प्लेन सरफेस। क्या पढ़ना है? प्लेन सरफेस। तो देखो प्लेन सरफेस के बारे में। प्लेन, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर बारे में क्या होता है। और इस ग्लास में हमने ग्लास लिया, सिंपल। क्या लिया हमने? एक ग्लास लिया। ग्लास लिया। अब इस ग्लास में हमने क्या किया कि नीचे क्या हमने कर दिया? पेंट कर दिया। क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया। नीचे हमने पॉलिश कर दिया, ऐसे 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 हमने लेप लगा दिया, पॉलिश। अब पॉलिश जो करते हैं वो सिल्वर होता है, सिल्वर एजी का। ठीक है। सिल्वर का हमने पॉलिश कर दिया। या कोई हाई, ठीक है, पेंट भी कर देते हैं किसी चीज़ से। जनरली सिल्वर होता है एजी, उसे हमने पेंट कर दिया थोड़ी मात्रा में लगा के। जब हम इसे पेंट कर देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा हो जाता है प्लेन मिरर। तो प्लेन पढ़ने के बाद जो बनता है वो होता है हमारा प्लेन मिरर। देखिए अब प्लेन मिरर में कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। चलिए इसी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। मिरर क्या? देखिए क्या होता है प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी। मान लीजिए मिरर है। अब इस मिरर के सामने अगर मान लें आप ऐसे हैं, ये मिरर हो गया। ये मिरर है। और इस मिरर से सामने कोई एक सरफेस रख दी हमने। मान लीजिए आप ऐसे, आपका चेहरा हो गया ये। ठीक। और ये आपका हाथ पैर। ठीक। और ये आप ऐसे बना लेते हैं, हम हाथ में आप कुछ करते हैं। आप इधर कुछ दिखा दिए पैर, ऐसे घुमा दिए और यहाँ खड़े कर दिए। ठीक। और ऐसे करके आप ऐसे हो गए। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में जब आपका इमेज बनेगा, जब आपका इमेज बनेगा तो देखिए कैसा बनेगा। ठीक। देखिए अब प्लेन में आपका इमेज क्या ऐसे बनेगा? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। अगर प्लेन मिरर में आपका इमेज ऐसे नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? समझते हैं कैसे बनेगा? देखिए ये बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। बाकी सब सेम। ये जो आपका हाथ ट्विस्ट है ना, ये चेंज हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका हाथ जो है, ये आपका हाथ ऐसे हो जाएगा। और ये वाला हाथ आपका ऐसे। ये पैर में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है। ये जो पैर आपका जो टेल वाला है ना, ये आपका ऐसे हो जाएगा। और ये वाला पैर ऐसे। तो आपका इमेज ये बनेगा। तो जैसे आपका जो बना है इमेज, आपका इमेज बनेगा ऐसे। ये पीला वाला आपका इमेज है। देखिए क्या हुआ, हुआ क्या इसमें? ये आपका अगर देखते हैं, अगर मान लीजिए राइट हैंड है, अगर ये आपका अगर राइट हैंड है, ये आपका अगर राइट हैंड है, राइट हैंड, राइट हैंड, और ये लेफ्ट है, तो मिरर में क्या दिखाएगा आपको? मिरर में आपका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट राइट क्या होता है? लेफ्ट हो जाता है। ठीक। अब देखिए एक चीज़ हमने क्या किया कि अगर मान लें आप यहाँ से कुछ दूरी पे हैं, 10 सेमी दूरी पे, तो आप कितनी दूरी पे दिखाई देंगे इमेज में? आप सेम उतने ही दूरी पे दिखाई देंगे। और साथ साथ जितना आपका हाइट होगा, आपका हाइट जितना ज़्यादा होगा, सेम उतना ही हाइट होगा। अगर आपका हाइट एच है तो मिरर में भी आपका हाइट एच ही होगा। क्या होगा? एच होगा।
तो देखिए क्या हुआ, तीन चीज आपको यहीं पर चल गया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी साइज ऑफ इमेज, यानी यहाँ से क्या क्या नहीं मिला आपको, ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या है, इमेज है, ये आप है इमेज, इमेज है। देखिए क्या मानता है ऑब्जेक्ट इमेज में, तो क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द मिरर। क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से, इमेज में भी ऑब्जेक्ट उतना ही दूर होगा। यानी यानी साइज, ये साइज है, साइज मतलब हाइट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इक्वल टू होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा गलती लग रहा है तो यहाँ पे चेंज करें, यहाँ पे लिख दीजिए इमेज और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रहेगा साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए ये क्या है, ये रियल है, ये क्या है, ये आपका रियल है, और जबकि ये क्या है, रियल नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी है। तो जो रियल नहीं होता उसे बोलते हैं हम इमेजिनरी। तो ये क्या है, इमेजिनरी है, यानी इसे बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल है। यानी अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। यानी देखिए, यानी कहने का मतलब यही है कि इफ इफ ऑब्जेक्ट if object is real, real, then image is virtual, virtual, vice versa, vice versa, vice versa मतलब क्या होता है कि अगर इमेज रियल है तो अगर सॉरी ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे बनेगा, रियल बनेगा। बस समझे, तो ये दोनों केस होता है, वर्चुअल के लिए रियल इमेज, रियल इमेज के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वाइस वर्सा। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्जन। क्या होता है लेटर इन्वर्जन, लेटर इन्वर्जन होता है द राइट साइड, द राइट साइज, राइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट appear appears appears left side, side side left side of image, image, and vice versa, and vice versa, इमेज। अब देखिए इसी में हम बोलते हैं, हाँ क्या लेते हैं, एम्बुलेंस, AM AMBULANC
और ई। हमने ये लिया एम्बुलेंस, और मान लीजिए आपका मिरर यहाँ पे है, ये आपका मिरर हो गया, ये आपका क्या है, मिरर हो गया, ये आपका मिरर है। और इस मिरर से हम एम्बुलेंस वर्ड को देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा, एम्बुलेंस का ए जो बनेगा वो सेम ए से बनेगा। एम कैसे बनेगा, एम सीधा ही रहेगा। बी कैसा रहेगा, बी ऐसे ही रहेगा, अलग रहेगा, बी अलग हो जाएगा, ऐसे बदल जाएगा। यू, यू सेम ही रहेगा। एल ऐसे रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा। और एन, एन बताइए एन कैसा रहेगा, एन भी बदल जाएगा। और सी ऐसे बदलेगा, ई भी बदल जाएगा। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ। जनरली यही होता है, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है, एम्बुलेंस में जो वर्ड लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो ऐसे ही होता है, ए एम बी। ऐसे रहता है, ए एम बी यू एल ए। ये थोड़ा गलती हो गया, ये कैसे बनेगा आपका, ऐसे रहेगा। क्यों लिखाता है, क्यों लिखाता है, क्योंकि जब आप इसे मिरर में देखेंगे, मतलब कोई ड्राइवर का मूव करता है, तो जब वो मिरर में आपको देखेगा एम्बुलेंस पीछे, तो उसे वो सीधा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये उल्टा लिखा है। तो जब मिरर में चीज उल्टा होता है, तो अगर उल्टा लिखा है तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। वाइस वर्सा, अगर मैंने मिरर में क्या उल्टा चीज है, सीधा दिखाई दे रहा है, अगर सीधा है तो क्या दिखाएगा, उल्टा दिखाई देगा। तो वही चीज हमारा ये, इसलिए मिरर में जो भी लिखते हैं हम चीजें लिखाया जाता है एम्बुलेंस के ऊपर, वो एम्बुलेंस क्या लिखाता है, उल्टा लिखाया जाता है कि हमें सीधा दिखाई दे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी मर, कौन सा लेटर सीधा होगा, कौन सा लेटर उल्टा होगा, कैसे समझेंगे। देखिए, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, प्लेन सिमेट्रिकल, 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 प्लेन सिमेट्रिक। लाइन ऑफ सिमेट्रिक, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है वही दिखाई देता है। अब देखिए, जो लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है वो कैसे होता है, देखिए हम इसमें देखते हैं। ए में हमने लाइन ऑफ सिमेट्रिक बनाया ऐसे, ये सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्रिक। अब देखिए, जब ए हम देखें तो ए का जो ए पार्ट है और बी पार्ट है, अगला पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम है। जब दोनों पार्ट सेम होते हैं तो इमेज उसका सेम बनता है, तो ये सेम बनेंगे। एम में देखिए भी सेम है तो सेम बना। बी में देखिए अलग है, इधर उभरा उभरा, इधर प्लेन लाइन, तो इसलिए क्या बना हमारा, उल्टा बना, इसलिए हमारा ये उल्टा बना। ये सिमेट्रिकल नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल, इसलिए क्या बना आपका, उल्टा बना। यू भी सेम है, इसलिए आपका सीधा बना। एल भी उल्टा है, इसलिए उल्टा बना। ए भी सेम, एन भी सेम, सी और ई हमारा अलग है, इसलिए ये क्या बना, अलग बना। यानी जो भी लेटर मिले आपको उसको क्या करें, 20 से काटें। अगर देखें दोनों पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है, लाइन के जितना पार्ट है जितना पार्ट सेम इक्वल एक जैसे लग रहा है, तो मिरर में वो सेम दिखाई देगा। अगर जिसका नहीं बनना है वो उल्टा दिखाई देगा। आप कर सकते हैं, आप जाइएगा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप घर जाएं, घर पे अगर घर पे देखें तो एक मिरर उठाएं, जिसे आईने कहते हैं, आईना उठाएं, मिरर उठाएं और आपके सामने लाएं। आप कोई भी बुक खोलें, बुक खोल को देखें, उसको एबीसीडी को देखें, तो आपको पूरा दिखाई देगा कि ए आपको सीधा दिखाई देगा, बी सही दिखाई देगा, बी उल्टा दिखाई देगा, सी उल्टा दिखाई देगा, ई एफ, जो यू होगा आपको सीधा दिखाई देगा, भी सीधा दिखाई देगा, डब्ल्यू सीधा दिखाई देगा, एक्स डब्ल्यू सीधा दिखाई देगा, जेड उल्टा दिखाई देगा। तो ये आपको साफ दिखाई देगा, आप उसे घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक या लाइन ऑफ सिमेट्रिक कहते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक में होते हैं जो एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, तो उसका लेटर मिरर में सेम बनता है, और जो नहीं होते हैं उसका उल्टा बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी बारे में जो हमने इधर बात किया था इस टॉपिक के बारे में, तो इस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए। इस पे कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं कि मान लीजिए आपका ये है, ये प्लेन है, ये प्लेन मिरर हो गया आपका, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आपसे
10 सेमी की दूरी पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 10 सेमी दूरी पे है, तो उसका इमेज कितनी दूरी बनेगा? इसका ऑब्जेक्ट का इमेज भी क्या बनेगा? 10 सेमी की दूरी पर ही बनेगा, और साइज हाइट सब में क्या होगा इसका? सेम होगा। यानी अगर 10 सेमी की दूरी पे है तो 10 सेमी की दूरी पे ये भी होगा। ठीक, फाइंड लिख देते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज if if object if object sorry भूल लेते हैं, if object place 20 semi from 20 semi front of the mirror, 20 semi from front of mirror। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर कह दिया, मतलब आप मिरर बनाए, मिरर बन गया। इस मिरर से आपका ऑब्जेक्ट क्या है? 20 सेमी की दूरी पे है, 20 सेमी दूरी पे, तो इसका इमेज जो बनेगा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो आपका सेम 20 सेमी की दूरी पे ही बनेगा, 20 सेमी की दूरी पे ही बनेगा। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ मिरर बोला है, तो मतलब मिरर क्या है? रियल है, और इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। इमेज हमारा क्या होगा? वर्चुअल होगा। इमेज क्या होगा हमारा? वर्चुअल होगा। ठीक, और चलिए अब इसी में एक सवाल आता है, मिनिमम साइज ऑफ मिरर, मिनिमम साइज ऑफ मिरर which views which views full image of full image of person, अब पर्सन या फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पर्सन का चलते हैं हम ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है, ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट का हाइट, इसको आप प्रूफ करिएगा, लगाइएगा, इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, तो देन मिनिमम साइज ऑफ मिरर इज h/2। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट और मिनिमम साइज ऑफ मिरर, ठीक, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेमी है तो मिनिमम साइज कितना होना चाहिए? वो हो जाएगा हमारा 5 सेमी का। ठीक, अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं, हम यहाँ से यहाँ गए, अगर मानते हैं ये 10 सेमी है तो ये कितना सेमी होना चाहिए? ये 20 सेमी होना चाहिए। मिनिमम साइज अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज क्या हो जाए? 20 सेमी होना चाहिए। ठीक, अगर मान लेते हैं ये 5 सेमी है तो ये कितना चाहिए? 2.5 सेमी होना चाहिए। बस आप यही समझें, इतना चीज़। और देखें, तो ये था आपके प्लेनिंग मिरर के बारे में कि प्लेनिंग मिरर में क्या क्या होते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपके प्लेनिंग मिरर के बारे में, और हमने ये आपका प्लेनिंग मिरर हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा आप स्पेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, और स्पेरिकल में कुछ नए टर्म आएंगे उनके बारे में भी हम बात कर देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप
लगा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको क्वेश्चन पीपीटी सब मिलते रहेंगे, नोट्स इसके भी मिलते रहेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब।